टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक आने पर भी नहीं देना है कोई टैक्स, तो देखें ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वार्ता 24। वित्त वर्ष 2022 और 23 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नजदीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लोगों से अपील कर चुका है कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स भरने की देनदारी को पूरा करें, अन्यथा आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों को जानने के बाद भी कुछ लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए आईटीआर नहीं भरते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आपको इनकम टैक्स में भारी छूट मिल सकती है। दरअसल सरकार की ओर से कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इनमें से 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं। आज हम उन डिडक्शंस के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो। अगर आप एनपीएस में लगातार निवेश करते हैं तो आप एक वित्त वर्ष में आपकी कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपए की छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स की धारा 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का दावा भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपए की सेविंग अकाउंट पर ब्याज टैक्स फ्री होता है, जिस पर आप आईटीआर में टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन के द्वारा भी टैक्स में छूट मिल सकती है। इससे आप अपने बच्चों को शिक्षा भी दे पाएंगे और टैक्स से छूट भी हासिल कर सकेंगे। तो जानते हैं एजुकेशन लोन या शिक्षा के कर्ज से टैक्स में कैसे छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80E के एजुकेशन लोन पर दी जा रही ब्याज पर टैक्स छूट मिलता है। यह छूट लोन का भुगतान शुरू होने के 8 साल बाद तक ली जा सकती है, इसलिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा दान की राशि पर आईटीआर में छूट मिलती है, यानी दान का पुण्य और टैक्स में छूट दोनों एक साथ। यानी किसी भी कर्म का इतना इंस्टेंट फल तो कहीं नहीं मिलता होगा। तो चलिए जानते हैं कि दान करके कैसे छूट हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान देते हैं तो आपकी ओर से दान की गई 100% राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी संस्था आदि को दान करते हैं तो दान की गई राशि के 50% पर आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने और परिवार या फिर 60 वर्ष के कम उम्र के माता पिता का हेल्थ चेकअप कराता है तो वो 5,000 रुपए तक छूट इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत प्राप्त कर सकता है। वहीं 60 वर्ष के लिए यह सीमा बढ़कर 7,000 रुपए हो जाती है। तो देखा आपने, आईटीआर भरकर भी टैक्स में छूट मिल सकती है और सरकारी मामले से दूर भी रहा जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ा जागरूक होने की। आप देख रहे हैं वार्ता 24।